छात्र जीवन को हम ऐसा मानते हैं कि ये जीवन का स्वर्ण काल होता है, और मैं आपको सच बताऊं कि इस समय छात्र जीवन की जितनी ज्यादा दुर्दशा है, ये दुर्दशा हमने अपनी कभी नहीं देखी है। कोई एग्जाम समय पर नहीं हो रहा है। अभी तो चलो लोकसभा चुनाव थे तो बहुत सारे एग्जाम आगे टल गए, लेकिन जो एग्जाम हो रहे हैं या तो वो लीक हो जा रहे हैं। कौन लीक करा रहा है पता नहीं चल रहा, उसकी बात बाद में निकल के आती नहीं, वो दबी जाती है, और इसके बाद दोबारा फिर पेपर होता है, फिर उसमें अनियमितता गड़बड़ होती है। इतने सारे मुद्दे हैं छात्रों को लेकर के, और ये कभी मुद्दे बनते ही नहीं है। ना तो राजनीति के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं कभी इस मुद्दे को बनाते हैं कि भाई, अभी आपको पता है नीट के पेपर में इतनी सारी अनियमितताएं निकली हैं, जो ये बताता है कि भारत के जितने भी एग्जाम हैं, सब के सब जितनी भी एजेंसियां हैं, सब रुग्ण हो गई हैं। अब सब पे रिफॉर्म करने की आवश्यकता है पूरी तरीके से। इन संस्थाओं में जो लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है कि कभी इन्होंने छात्र जीवन जिया ही नहीं। इतने सारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ चल रहा है। अभी शायद आपको पता हो, मैं आपको एक पूरा हर एक स्टेट का मेरे पास डेटा है, आप स्टेट वाइज देखिए, हर स्टेट की यह स्थिति है। चाहे झारखंड हो, कोई एग्जाम नहीं हो रहा वहां पे। जो एग्जाम हुआ उसमें इतने सारे क्वेश्चन मार्क हैं, क्वेश्चन गलत हैं, पेपर जो आपका जो है पेपर आ रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। बिहार में पेपर लीक हो गया, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो गया है ना, राजस्थान में पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, मध्य प्रदेश में पेपर हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। समय से एक तो एग्जाम नहीं हो पाते, फिर क्वेश्चन पेपर अच्छे नहीं बनते। मतलब क्वेश्चन पेपर बनेंगे कैसे, क्वेश्चन ही गलत है, उसमें अच्छे क्वेश्चन पेपर नहीं बना पाते। 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बन ही नहीं रहे। फिर बाद में रिजल्ट आ रहा है, पता चल रहा है एक ही सेंटर से, एक ही जो है एरिया से, एक ही क्षेत्र से लगातार जो। अभी आपको नीट की मैं बात बताऊं, मतलब आप सोचो नीट को लेकर इतना मामला उठा हुआ है, और 4 जून को रिजल्ट आता है इसका। 4 जून को ही लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट था, है 4 जून को पहली बात रिजल्ट क्यों आया इसका, पहले 14 जून को आना था। 4 जून को रिजल्ट इसलिए लाया गया ताकि मुद्दे को दबा दिया जाए, ताकि लोकसभा के चुनाव के आड़ में कभी मेन स्ट्रीम मीडिया, ये तो अब सोशल मीडिया की जो है जिम्मेदारी बन गई कि सोशल मीडिया मुद्दों को उठा देती है। आपको शायद पता हो कितने बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है। 67 बच्चों ने 720 में 720 नंबर लेकर के आए नीट यूजी के एग्जाम पे, 100% मार्क्स। इससे पहले भी 720 मार्क्स लाए हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं लाए हैं, लेकिन ये रेशियो 2 बच्चे 4 बच्चों का हुआ करता था। इससे पहले 2023 का जो एग्जाम हुआ था, 2023 में 2 बच्चे 720 लेकर आए थे पूरे में पूरे, लेकिन इस बार कितने लेकर आए, 67 बच्चे, जो ऐतिहासिक है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सभी के सभी जो है अच्छा किए होंगे, अच्छा परफॉर्म किए होंगे। ये केवल 1-2 सेंटर के अंदर की बात है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफरेंट। हरियाणा के कुछ सेंटर हैं, वहां से ही ये सारे बच्चे 1-2 सेंटर से निकले। एक सेंटर से तो 6 बच्चे 720 में 720 मार्क्स लेकर के आए, जो मतलब अपने आप में बहुत चिंतनीय विषय है, जांच का विषय। अभी एनटीए इस पे बहुत ज्यादा जवाब नहीं दे रही है, ठीक है। तो एक तो इस बार 67 बच्चे टॉपर बन गए। अच्छा, एक चीज और बताऊं, मेडिकल में यदि आप देखें, जो हमारे यहाँ पे देश में टॉप कॉलेज है, जैसे एम्स दिल्ली है, वहां पे केवल 46 सीटें हैं। टॉपर कितने हुए हैं, 67। 720 मार्क्स ला करके भी उनको एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा। यदि ये एग्जाम रद्द नहीं किया जाता तो आप सोचो इतने बड़े लेवल का फ्रॉड है। अभी मैं फ्रॉड और आपको बताता हूं कि क्या क्या इसमें गड़बड़ हुई है। 2022 में 4 बच्चों को मिला था, लगभग 720 के आसपास मार्क्स 4 बच्चों को मिला था। अब देखो, जो इसमें एक और बड़ा मुद्दा उठ रहा है इस समय, कुछ बच्चों के जो सेकंड और थर्ड में, कुछ बच्चों को 719 मार्क्स मिले हैं, कुछ को 718 मार्क्स मिले हैं। आमतौर पे यदि हम देखें, एनटीए का जो एग्जाम है उसमें एक क्वेश्चन को सही करने पर 4 नंबर मिलते हैं, और यदि क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर कट जाएगा। 419 किस हिसाब से बन सकते हैं? मान लो कोई बच्चा ऐसा जिसने एक क्वेश्चन छोड़ दिया हो, तो 720 में से उसके 716 मार्क्स आएंगे, 719 तो तब भी नहीं आएंगे। और यदि उसका एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसने पूरे अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन गलत हो गया,
एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आप समझ सकते हैं क्या कंडीशन जाएगी उसकी, उसके 715 मार्क्स बनेंगे। तो 719 718 गले से नहीं उतर रहा। अच्छा, जो नीट एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उसका कहना है कि ग्रेस मार्क हमने दिए हैं बच्चों को, है ना, ग्रेस मार्क के कारण से जो है ये स्कोर पहुंचा है। तो ग्रेस मार्क का कोई पैरामीटर तो होगा भाई, किसी को 60 दे रहे हो, किसी को 70। ग्रेस मार्क किनको दिया गया है, जहां पर एग्जाम डिले हुए हैं। जैसे हरियाणा के कुछ सेंटर में एग्जाम 15 मिनट जो है एनटीए की गलती के कारण से 2 बार पेपर बट गया, कुछ गड़बड़ हुआ, तो उस कारण से 15 मिनट का बच्चों को टाइम कम मिला, तो उस कारण से जिनको टाइम कम मिला उनको हम ग्रेस मार्क दे रहे हैं। तो किसी को 50 नंबर, किसी को 60 नंबर, किसी को 80 नंबर, कोई इसका रूल्स नहीं है, कोई इस पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पूरी तरीके से फ्रॉड है। और जो आप सोचो, ऐसी कंडीशंस में जो लोग ये जा रहे हैं सिस्टम में, है ना, कल के दिन जाके डॉक्टर बनेंगे, जो कंडीशंस हम देख रहे हैं, आरओ के पेपर लीक हो गया, ये लोग जो पहुंचेंगे प्रशासन में पहुंचेंगे, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, पीसीएस वगैरह में भी यही हालात हैं, तो बच्चा जाए कहां? मतलब आप सोचो, मानसिक तौर पे ये कंडीशंस है, मेंटली बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आज के टाइम पे। क्यों कर रहे हैं? ऐसी गलतियों के कारण से। और ये सब संस्थाएं जिम्मेदार हैं इसके लिए। देखो बच्चों, मैं एक बात बताता हूं, जीवन में कभी भी किसी भी लक्ष्य को अंतिम मान के नहीं चलना है। लाइफ में बहुत सारे अवसर आपको आएंगे, इसलिए आप कभी ये मत बैठ करके सोचना, क्योंकि कई बार क्या होगा, आपकी गलती नहीं होगी। हम जब रास्ते में गाड़ी चलाते हैं ना, तो कई बार हमारी गलती नहीं होती है, सामने वाली की गलती के कारण से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। यहां पे गलती सामने वाले की, और यहां पे सामने वाली आयोग है, संस्थाएं जो ना तो सही से टाइम से पेपर ले पाती हैं, ना तो टाइम से एक सही 200 नंबर का, 200 क्वेश्चंस का, 150 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन का पेपर बना पाती हैं। आज तक यूपीएससी में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यूपीएससी में भी क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वहां पे सी सेट का मुद्दा बहुत बड़ा है ना, डायरेक्टली जो है हिंदी मीडियम के साथ एक भेदभाव की स्थिति देखने को मिलती है आज तक जो है। लेकिन ऐसी अनियमितता नहीं आती है कि भाई पेपर में कोई गड़बड़ हो रही। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और इसके लिए सब शांत है। अच्छा, ये जो हमारे देश की राजनीति है, क्यों नहीं चाहती कि इन मुद्दों को ज्यादा बढ़िया तरीके से उठाया जाए? इनको क्या लगता है? इनको ये लगता है कि यदि देश में लोग पढ़ लिख जाएंगे, अच्छे लोग आ जाएंगे सिस्टम पे, तो उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और वो प्रश्नों का जवाब वो कभी नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप इन्हीं मुद्दों पर उलझे रहें, जाति पात के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर। कभी भी ना तो युवा कभी मुद्दा बना, ना तो कभी कोई छात्र मुद्दा बना, ना तो रोजगार मुद्दा बना। लोग परेशान हो रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी लेकर हम चल रहे हैं और इस आबादी को विकसित भारत कह रहे हैं हम, 2047 में विकसित भारत बनेंगे। कैसे बनेंगे विकसित भारत? इस तरीके से विकसित भारत बनेगा क्या? सबसे प्राइमरी चीज है कि देश में एजुकेशन सेक्टर को बेस्ट किया जाए, बेहतरीन बनाया जाए। यहां पे इस तरीके की जो भी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, इन अनियमितताओं पर कठोर अंकुश लगने चाहिए, करने वालों को नासिर मिलनी चाहिए। अभी आरओ पेपर लीक के कितना समय बीत गया, क्या पता चला आप लोगों को कि क्या हुआ है? क्या कर रही है? इंटरनल कमेटी बन जा रही है, बाहर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज हो रही है, ना तो पुलिस पता कर पा रही है, तो पूरा सिस्टम में लीक है। तब तो कल के दिन कुछ भी होगा तो यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई? और आगे चल के परीक्षा स्वच्छ हो पाएगी नहीं? स्वच्छ भारत मिशन चलाना है तो इन परीक्षाओं पे चलाइए। यहां पर जो माफिया टाइप के लोग बैठे हुए हैं, और ये माफिया टाइप के लोग सिस्टम के अंदर भी हैं, जिन एजेंसियों में भी बैठे हुए हैं, जो एजेंसियां एग्जाम करवा रही हैं, जहां पेपर छप रहे हैं, ये हर संस्था को इसमें एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मैनर पे चीजों को लेकर आना पड़ेगा। हम इतनी सारी चीजें कॉपी करते हैं, हम एक्सप्रेस वेज बना दे रहे हैं विदेशों से कॉपी कर करके, हम ओवरब्रिज बना दे रहे हैं। एक बार वहां के एजुकेशन सिस्टम का ये प्रारूप तो लाइए कि कंपटीशन लेवल को आप फेयर बना दें, बेहतर बना दें, बेस्ट बना दें। कोई छात्र नहीं चाहता है कि उसको, हम सब मेहनत करना चाहते हैं, सब परिश्रम करना चाहते हैं। जब लूप होल्स होंगे, लीकेज होगा, तो लीकेज कहीं ना कहीं पे जो है इसके लिए। और मैं एक चीज और बताऊं, इसमें काफी हद तक ना बच्चों के साथ भी दिक्कत है। बच्चों के साथ क्या दिक्कत है? बहुत सारे लोग ये जुगाड़ में घूमते हैं, कोई जुगाड़ मिल जाएगा क्या, कोई जुगाड़ हो जाएगा क्या, और ये कितनों का भविष्य खराब करते हैं। खुद का तो भविष्य चौपट ही है, ये बाहर है तो चौपट ही है, अंदर जाके और चौपट करेंगे, अपना भी करेंगे, पूरे देश का करेंगे। और ऐसे अभिभावक
जो अपने एक बच्चे के भविष्य के चक्कर में कितने सारे बच्चों का भविष्य जो है चौपट करते हैं, ये क्या कहा जाए। सरकार ने अभी कानून पास किया था, कुछ हो रहा नहीं हो रहा पता नहीं। अब एनटीए इस पे क्या करेगी ये भी पता नहीं। अभी आवाज उठ रही है, बात चलाई जा रही है। हमेशा जब कभी भी इस तरीके के मैटर होते हैं मैं भी छात्रों के साथ खड़ा रहता हूं, लेकिन ओवरऑल कई बार क्या होता है ना, बहुत निराशा होती है। बट एक चीज मैं आपको बताऊं, जीवन में आप कोई भी एक विकल्प को अंतिम विकल्प मत मानिएगा। विकल्प आपके जीवन में आपको बहुत सारे लेके चलने हैं, ठीक है। घबराना नहीं है। कई बार गलती आपकी बिल्कुल नहीं होगी, आप मेहनती होंगे, परिश्रम होगी, जो डिजर्विंग है ना वो रह जाता है इस चक्कर में। तो थोड़ा सा जागना पड़ेगा और जाग करके सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, परीक्षाओं को स्वच्छ करना पड़ेगा, भरोसा और विश्वास जीतना पड़ेगा, छवि प्रबंधन करना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूं, बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है जब कभी इस तरीके की घटनाएं सामने निकल के आती है, बहुत पीड़ा होती है।